विधानसभा चुनाव 2025। बीजेपी ने अपने विधायकों के होश उड़ाए। 70+ विधायकों का इस बार टिकट कटेगा। विधानसभा अध्यक्ष का भी टिकट कटेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही खुद उसमें गिर जाता है। ये कहावत आज नरेंद्र मोदी पर पूरे तरीके से फिट बैठ रही है। साल 2014 में उन्होंने अपने सीनियर नेताओं से छुटकारा पाने के लिए 70+ का जो हथियार इस्तेमाल किया था, वही हथियार अब उन्हीं के खिलाफ घूमकर खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र के करीब हैं। मोहन भागवत खुद सार्वजनिक मंचों से 75 पर रिटायरमेंट की बात को दोहरा चुके हैं और देश भर में अब सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को भी ये फॉर्मूला मानना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब ये 70+ का तूफान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तक पहुंच गया है। खबर है कि प्रदेश बीजेपी भी उसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। मतलब 70 साल से ऊपर के नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी के अंदर ही अंदर बूढ़े नेताओं को सांगठनिक जिम्मेदारी देकर चुनाव मैदान में युवा चेहरों को उतारने की तैयारी की जा रही है और इस फैसले ने कई दिग्गज नेताओं की नींद को उड़ा दिया है। बिहार बीजेपी में ये फैसले कई पुराने और अनुभवी नेताओं के लिए राजनीतिक भूकंप जैसे हैं। नंद किशोर यादव, जो पटना साहिब सीट से कई बार विधायक रहे हैं और प्रदेश राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं, 70 की उम्र पार कर चुके हैं। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो इस बार उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरीके से अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिनका संगठन में अच्छा खासा दखल है, लेकिन उम्र का पैमाना उन्हें बाहर कर सकता है। प्रेम कुमार, जो लंबे समय से विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी उम्र भी 70 से ऊपर है। अरुण सिन्हा, जो संगठन में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, और राम नारायण मंडल, जिनकी पहचान मजबूत नेता के तौर पर रही है, ये सभी इस बार विधानसभा चुनाव की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं जैसे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गजों को 75 साल की उम्र पार करने पर एक तरह से साइडलाइन कर दिया था। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, जहां उनकी ना तो कोई राजनीतिक ताकत बची थी और ना ही चुनावी टिकट। अब वही रास्ता बिहार में अपनाया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी सिर्फ मोदी और शाह की उम्र तक आते आते ये नियम तोड़ देगी या फिर खुद अपने बनाए इस हथियार से ही जख्मी हो जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में सार्वजनिक तौर पर कहा है कि 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। इसे कई राजनीतिक विश्लेषकों ने नरेंद्र मोदी और उनकी अगली भूमिका से जोड़कर देखा है। जब पार्टी हाईकमान खुद इस तरह का सिग्नल दे रहा है, तो प्रदेश संगठन पर दबाव होना स्वाभाविक है कि वह 70 से ऊपर नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर रखे। बिहार बीजेपी इस चुनाव में युवाओं पर दांव लगाने के मूड में है। पार्टी का मानना है कि राज्य में नीतीश कुमार सरकार और महागठबंधन थक चुकी है, जिन्हें एक नई ऊर्जा चाहिए। अगर बूढ़े चेहरे फिर से मैदान में उतर जाते हैं तो जनता में कोई नया उत्साह नहीं बनेगा। इसीलिए 70 से ऊपर के नेताओं को सांगठनिक जिम्मेदारी देकर नए उम्मीदवारों को मौका देने की रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने पहले ही युवाओं की लिस्ट बनानी शुरू कर दी, जिनमें 40-50 साल के नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और पिछली बार टिकट से वंचित हुए कुछ युवा चेहरे शामिल हैं। इससे समझा जा सकता है कि कैसे 70+ का भूत बीजेपी के अंदर बवंडर मचा रहा है। इस फैसले से प्रभावित नेताओं में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। पार्टी में गुपचुप तरीके से यह चर्चा हो रही है कि क्या सिर्फ उम्र के आधार पर किसी के अनुभव और राजनीतिक योगदान को दरकिनार करना सही है। नंद किशोर यादव जैसे नेताओं का मानना है कि संगठन और पार्टी के लिए दशकों की सेवा के बाद सिर्फ जन्मतिथि देखकर टिकट काटना अन्याय होगा। वहीं कुछ दिग्गज नेताओं ने निजी बातचीत में यह भी कहा है कि उम्र ही अब अपराध बन गई है। हमारी मेहनत, हमारी जनता में पकड़, इन सब का कोई मोल नहीं बचा। अगर बीजेपी वास्तव में इस फॉर्मूले पर चलती है तो पार्टी के भीतर भारी खींचतान और नाराजगी भी बढ़ सकती है। कई पुराने नेता निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं या फिर किसी अन्य दल से टिकट ले सकते हैं। इससे बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकता है।
लेकिन पार्टी का तर्क है कि यह फैसला लंबी राजनीतिक पारी को देखते हुए लेना जरूरी है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि जब तक नई पीढ़ी को मौका नहीं मिलेगा तब तक पार्टी का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। और शायद यही कारण है कि 70+ का नियम कड़ाई से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर और पार्टी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।